आप सभी लोगों ने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भर दिया होगा और आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो इस केस में आप सभी को अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में करेक्शन करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम अपने फॉर्म में क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं जब भी आपकी करेक्शन की डेट आएगी। अगर आपका गलत फॉर्म होगा तो समाज कल्याण के विभाग के द्वारा आप सभी का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इस केस में स्कॉलरशिप का पैसा आप सभी को नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि हम अपने फॉर्म में क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप सभी लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का अगर फ्रेश फॉर्म भरते होंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन विवरण ही गलत हो गया है तो इस केस में आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब भी आप सभी का करेक्शन होता है तो करेक्शन के टाइम पर ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि रजिस्ट्रेशन विवरण को आप सभी लोग करेक्शन कर सके। अगर आपका रजिस्ट्रेशन विवरण गलत हो गया तो दोबारा से आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ एक ही उपाय आपके पास है, अन्यथा करेक्शन के टाइम पर रजिस्ट्रेशन विवरण का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। जैसे रजिस्ट्रेशन विवरण में कौन कौन सी डिटेल आप सभी लोग भरते होंगे, जैसे कि जिला हो गया, शिक्षण संस्थान का नाम, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, वर्ग, जात, समूह, ये सभी डिटेल आप सभी को भरनी होती हैं। ये करेक्शन के टाइम पर इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर यही गलत हो गया तो आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा और समाज कल्याण विभाग द्वारा आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 2 पर आती है बात शैक्षणिक विवरण। अगर आप सभी लोग शैक्षणिक विवरण गलत कर देंगे तो ये भी करेक्शन नहीं हो पाता है। शैक्षणिक विवरण में कुछ ही चीजें सिर्फ करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, इसको करेक्शन करना चाहे तो ये करेक्शन हो जाता। बाकी पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम का नाम, वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, पाठ्यक्रम का वर्ष अवधि, पाठ्यक्रम की प्रवृत्ता, ये सारी चीजें करेक्शन के टाइम पर करेक्शन नहीं हो पाती। वहां पर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से आप सभी लोग करेक्शन कर पाए। इसी में एक पॉइंट बनता है, जो शैक्षणिक विवरण में हाई स्कूल और इंटर या फिर स्नातक की डिटेल आप सभी लोग भरे होंगे तो इसमें चेंजेस कर पाएंगे। अगर आप में जैसे कि आपका पूर्णांक या प्राप्तांक परसेंटेज वगैरह गलत हो गया है तो करेक्शन के टाइम पर पोर्टल ओपन होता है, तो ये चीजें आप सभी लोग चेंज कर सकते हैं। नंबर 3 पर बात आती है निजी विवरण। जो भी आपका बेसिक डिटेल होती है, जैसे कि आपका विलेज एंड पोस्ट वगैरह सारी चीजें भरी जाती हैं। अगर आपका निजी विवरण गलत हो गया है तो ये करेक्शन के टाइम पर आप सभी लोग इसको करेक्शन नहीं कर पाएंगे। नंबर 4 पर बात आती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इनकम एंड आय, मतलब कि जाति एवं आय विवरण। आप सभी लोग कमेंट भी करते हैं क्या ये करेक्शन के टाइम पर ओपन होता है? बिल्कुल नहीं ओपन होता है, ना ही आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। जैसे किसी ने पुराना लगा दिया होगा तो उसको करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन करेक्शन के टाइम पर ये करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अगर अभी भी आपके पास मौका है, अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है, कॉलेज में अगर आप लोगों ने सबमिट नहीं कराया होगा तो दोबारा से आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करके, मतलब फिर शुरू से रजिस्ट्रेशन करके फिर से आप सभी लोग सही पूरा फॉर्म भरेंगे, फिर कॉलेज में आप सभी लोग सबमिट करा देंगे। अगर जाति एवं आय विवरण गलत होगी तो इस केस में स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा। नंबर 5 पर बात आती है बैंक विवरण। बैंक विवरण अब की बार भरने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बैंक विवरण अगर आप भरेंगे भी तब भी उस बैंक में आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा। जो भी बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से लगा होगा, साथ में उसमें एनपीसीआई एक्टिव होगी, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलने वाला है। बाकी बैंक अकाउंट लगाओ या ना लगाओ इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही ये चेंजेस होता है करेक्शन के टाइम पर। नंबर 6 पर बात आती है शुल्क संबंधित विवरण। जो भी आप सभी लोग अपनी फीस भरते होंगे, अगर वो आपकी फीस गलत हो जाती है तो इसको करेक्शन के टाइम पर आप सभी लोग करेक्शन कर सकते हैं। नंबर 7 पर बात आती है गत वर्ष का विवरण, जो कि बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो क्या ये करेक्शन हो सकता है? बिल्कुल करेक्शन होगा। करेक्शन के टाइम पर ये ऑप्शन आप सभी को ओपन कर दिए जाएंगे। जैसे कि गत वर्ष का परीक्षाफल, बहुत से छात्रों ने जैसे कि पास हैं या फिर प्रमोटेड होंगे या फिर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर होगा, तो रिजल्ट नॉट डिक्लेयर करके तो आप सभी लोग करेक्शन करेंगे तो यहाँ पर पास सिलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन मिलेंगे। गत वर्ष की परीक्षा, गत वर्ष की अंक प्रणाली है, क्या है, प्राप्तांक वगैरह सारी चीजें आपकी ये चेंज हो जाती हैं। तो जो मैंने आप सभी को बताया है, रजिस्ट्रेशन विवरण आप सभी का चेंज नहीं होगा, ध्यान रख लीजिएगा। अगर कॉलेज में फॉर्म नहीं जमा किया होगा तो इस केस में आप सभी लोग दोबारा से अपने फॉर्म को भर सकते हैं, इससे आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप सभी लोग हमारी बातों को समझे होंगे। अगर अभी कुछ डाउट रह जाता है तो इंस्टाग्राम पर आप सभी लोग सॉल्व अप कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी अलग टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।